देखिए, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में फर्क क्या है? जो अगले चुनाव की चिंता करे, यानी चुनावी चिंता जिनके मन में हो, जीतेंगे, हारेंगे और इसी के जोड़ तोड़ या इसी प्रकार की चीजों में व्यस्त हों, वो पॉलिटिशियन है। स्टेट्समैन तो राजनेता होता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए न सिर्फ आज यानी वर्तमान बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए चिंता भी करता है और उसके लिए कार्यशील भी होता है। तो इसमें तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। नेहरू और मोदी में कोई तुलना नहीं है। अगर आप नेहरू के जीवन, तो मुझे लगता है कि जब आप तुलना करेंगे तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मोदी एंड ऑफ कोर्स नेहरू जी। कोई तुलना नहीं है, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की दृष्टि से, चाहे भारत के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और एक सहिष्णु भारत, एक टॉलरेंट इंडिया अगर वो देखेंगे। इतना ही नहीं, विश्व राजनीति में तृतीय विश्व को जिस प्रकार से उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट, अभी उसके योगदान को देखिए। आजादी के पूर्व भी ब्रसेल्स में जिस प्रकार से वो गए थे, उसके बाद के नॉन अलाइंड मूवमेंट के योगदान को देखिए। और तब की दुनिया जब दो ध्रुवों में बटी हुई थी, उस दुनिया में नेहरू ने क्या संतुलन बनाया तृतीय विश्व के देशों के बीच, और एक नई प्रकार की सोच अन्य नेताओं के साथ मिलकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखी। तो आप कंपैरिजन कहां करेंगे नेहरू से? एक संस्था को बनाने वाले, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। और मैं तो मानता हूं कि मोदी जी इंस्टीट्यूशन बिल्डर नहीं है। मकानों को बनाने से, दीवारों को बनाने से कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डर नहीं होता है। संस्थाएं उन्हें कहती हैं जो नियम कानून और तमाम प्रकार के जो बनाए गए परंपरागत जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जिसको पालन करने के लिए उसमें कार्यशील लोग उसको स्वीकारते हैं, उसको इंस्टीट्यूशन बिल्डर कहा जाता है। तो वो तो इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे, संस्था के निर्माता थे। मोदी जी संस्था के विध्वंस करता है। इन्होंने संस्थाओं को खत्म किया है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं की तुलना कर लीजिए कि नेहरू के जमाने में संस्थाओं की क्या स्थिति थी, मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, उसी प्रकार से मोदी जी के जमाने में संस्थाओं की क्या स्थिति है, आप तुलना कर लीजिए। प्लानिंग कमीशन से लेकर के, प्लानिंग कमीशन एक लंबे समय तक भारत में योजना, किस प्रकार से दीर्घकालीन योजनाएं बनेंगी, अर्थव्यवस्था और तमाम सारी चीजें देखिए। कैसे जो है नीति आयोग के द्वारा, अब तो लोग नीति आयोग को जानते भी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों से अगर सवाल कीजिए तो नीति आयोग को नहीं जानते हैं। क्यों? आप लगातार कुछ नई संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं और उसके द्वारा मात्र एक कोशिश है कि जो इतिहास आजाद भारत में भी, स्वतंत्र भारत में भी है, कैसे उसकी जगह एक नए इतिहास की रचना में मोदी जी का नाम हो। बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित एक जो है वो योजना उनकी है कि सब जगह किसी प्रकार से उनका नाम। और इतना ही नहीं, देखिए कि जिस प्रकार से जो भी उन्होंने योजनाएं थोपी हैं ऊपर से, लगातार ऐसी योजनाएं थे योग के नाम पर। अब सारे विश्वविद्यालयों को लगातार की हर वर्ष आप योग मनाएंगे, और ये नाटक होता है, एक ढोंग रचा जाता है 21 जून को, और जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी कि देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से जो 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 टेंडेंसी है, वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग टेंडेंसी नहीं है, उस संस्था के निर्माण की टेंडेंसी नहीं है। मुझे लगता है कि नेहरू से कहां से तुलना करें, किस प्रकार की तुलना करें। और रही बात कि जो कुछ आप कर रहे हैं, अब एक देखिए, विवादों में इतने घिरे हुए रहते हैं, उनकी डिग्री को लेकर के जो विवाद है ना, तो डिग्री को लेकर के, और एक बार वो मुख से बोल नहीं पाते कि हाँ ये डिग्री सही है या नहीं है। जो डिग्री सामने है उसमें देख लीजिए कि किस प्रकार की गलतियां हैं, क्या है, वो पूरी तरह से एक फेक डिग्री है। तो सवाल है, और परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को वो कोशिश करते हैं कि उनको वो टिप्स दें, उनको बताएं कि परीक्षा कैसे पास की जाती है, सफलता कैसे। अपने आप में ये अंतर विरोध है कि आपने तो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की, फेक डिग्री दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ आने वाले विद्यार्थियों को या जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको परीक्षा पास करने के तौर तरीके और टिप्स दे रहे हैं। मुझे लगता है ये तो अंतर विरोध है। मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से नाम को मिटाने की कोशिश, इतिहास को बदलने, देखिए इतिहास को बनाना चाहिए, लेकिन इतिहास कैसे बनेगा? विध्वंस करके इतिहास नहीं बनता है, इतिहास निर्माण से होता है, और फिर बिल्कुल वो तथ्यों पर बेस जाता है जो आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ती हैं, जानती हैं। मुझे लगता है कि ये सारी कोशिशें हिंदुस्तान के, जो भी आज तक हमने एक प्रगतिशील वैज्ञानिक भारत के निर्माण की कोशिश नेहरू ने की थी, और आगे चल करके उसे बढ़ाया गया,
मोदी जी एक अवैज्ञानिक सोच, एक रिग्रेसिव सोच, एक मध्यकालीन सोच की ओर भारत को ले जा रहे हैं, एक धर्मांध भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक एक कहते हैं ना कि सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के नाम पर जो भारत एक जिसको कहते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया है, उसको बदलने की कोशिश हो रही है। वो अंततः भारत के हित में नहीं है, भारतीय समाज के हित में नहीं है, भारतीय लोगों के हित में नहीं है। आज जितनी जी नफरत उन्होंने पैदा कर, यहाँ तक कि आप मानिए कि विवाह का संबंध जो है दो व्यक्तियों का संबंध है, आप किसी भी विवाह को कभी लव जिहाद का नाम दे देते हैं, कभी कुछ, तो उनकी लगातार यही कोशिश है। और ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा जी है कि उनके पास जी कोई भी सकारात्मक पॉजिटिव चीजें नहीं है। वो किसी प्रकार से चाहते हैं कि वो शासन उनके हाथ में रहे और लोग उनकी जी लगातार तस्वीरें देखते रहें, और वो जी तस्वीर जी कई बार जी बहरूपी तस्वीर हो जाती है। आप देखिए किस प्रकार से बहरूपी है की तस्वीर और उनका अपना जीवन। तो मुझे लगता है कि नेहरू जी से तुलना ही संभव नहीं है, क्योंकि नेहरू का कद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सम्मानित राजनेता का कद है, एक जी महानायक का कद है, तृतीय विश्व में ही नहीं पूरी दुनिया में। ऐसी स्थिति में मोदी जी जी तो तीसरी दुनिया में कहीं नहीं है। और जो अमेरिका में जाकर के एक ऐसे बदनाम राष्ट्रपति को जिताने के लिए कहते हैं कि अब की बार ट्रंप की सरकार, ये कूटनीति के सिद्धांत के खिलाफ भी है कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाए और वहां के किसी पॉलिटिशियन को राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन की घोषणा करे, उसके जीत की कामना करे, उसके लिए जीत के लिए प्रचार करे। ये डिप्लोमेसी के भी जी खिलाफ है। मुझे लगता है कि मोदी जी के विषय में क्या कहा जाए। कई बार ऐसा लगता है कि जी उनका जो भी आईटी सेल है या जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये एक बात तो तय है कि जो पीढ़ी अब ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही है और जिस प्रकार का लुम्पनाइजेशन उन्होंने समाज में किया है, वो लुम्पनाइजेशन में वही झूठ अभी चल रहा है। लेकिन झूठ कहते हैं ना कि रात जितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा तो होगा। झूठ जी बहुत लंबे जी समय तक जी जीवित नहीं रह पाता है। मुझे लगता है कि ये जी सारे सर झूठ का पर्दाफाश होगा और इनके सारे झूठ इसलिए स्थापित आ जाए क्योंकि उनके पास सत्ता है। एक बार सत्ता से जब ये बाहर जाएंगे, इनके सारे झूठ के ढोल का पोल इसी भारत के लोगों के जी सामने खुल जाए।